小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心角，阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相依相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。सब कुछ योजना के मुताबिक था। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया? मैं नहीं कहूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें लाड़ प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सालों से आपके साथ रहने से अच्छा है मैं उसके साथ 1 घंटा रहना पसंद करूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत! नालायक! मैं चाहता हूँ कि तुम और वो व्यभिचारी बिना दफन स्थान के मर जाए। मैं राष्ट्रीय शिक्षक बनने के लिए मेहनत करता हूँ। मैं बस तुम्हें बाहर लेके जाना चाहता हूँ, जन्म रत्न के लिए। मैंने हर तरह से कोशिश की। मैं बस तुम्हें फिर से जीवित करने की उम्मीद करता हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे विश्वी। सुनो। जी मालिक। क्या किसी को नाजी के बारे में पता नहीं चला? अभी नहीं। उन्हें ये पता चलने का समय आ गया है। मालिक, अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग हमारी जांच करेंगे। अब बहुत हुआ, आगे बढ़ो और करो। जी। प्रभु, बताइए क्या हुआ? वो अंदर सो रही हैं। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठी नहीं। शायद वो कल हत्यारे का पीछा करते करते थक गई होंगी। सुनिए प्रभु, अनुमति दें। सैनिकों, इन पर हमला हुआ है। सबको अभी के अभी कब्जे में ले लो। नहीं, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। तांबे की अशरफियां कहाँ हैं? ये रही तांबे की नकदी। नहीं, ये वाली नहीं है। अभी जो तांबे की अशरफियां मिली थी वो नकदी मैंने मेहमानों को दे दी थी। आदमी थे, औरत, उनके कपड़ों का रंग कैसा था? कुछ ने काले तो कुछ ने हरे पहने थे। बताओ क्या रंग था उनका? नहीं, मेरी अशरफियां कहाँ हैं वो बताओ। अरे हटो मेरे रास्ते से। मेरी अशरफियां दो। मेरी अशरफियां तुम्हारे पास होंगी। लाओ, मुझे वापस कर दो। मेरे भाई के पैसे थे वो, लाओ दो। हटो, नशे में हो क्या? शुयाव, रुक जाइए। मैं आपका इंतजार कर रही थी।
आप मेरे पास नहीं आए मैं भूल सकती हूँ, लेकिन आप शराब पीने क्यों गए? वो सिर्फ मामूली तांबे की नकदी है, मैं वापस चुका दूंगी। क्या देने वाले हो उसके बदले? इतना काफी होगा? काफी होगा? बोलिए ना। क्या तुम जानती हो, ये शाही शासन की ओर से मेरे भाई को दी गई थी। वो शर्फिया उनकी जिंदगी के बराबर थी। उनकी याद दिलाने के लिए वो एक इकलौती चीज बची थी। मुझे नहीं पता था। लाओ मुझे वापस करो, वापस दो। देती हो कि नहीं मेरे भाई की अशरफियां? लाओ दो मुझे। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। क्या माफी मांग रही हो? मेरी भाई की जिंदगी गई तब तुमने माफी मांगी थी। जानती हो तुम, उस आग में वो तुम्हें बचाने के लिए मर गए थे। पूरी बात बताइए। हाँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कब से उस इंसान को ढूंढ रहा हूं और उसका जवाब मेरे ही बिस्तर में मौजूद था। कुछ भी बोल रहे हैं आप। मैं आपके भाई को नहीं जानती थी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? तुम उसे जानती तक नहीं थी। राजकुमारी, तुम्हारा अंगरक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा गुप्त रूप में करता हूं, लेकिन मुझे गलती से तुम्हारा राज पता चल गया। जिस दिन तुम खरगोश बन गई थी, मैंने सभी को दूर रहने का आदेश दिया। मुझे डर था कि तुम जिस रहस्य की रक्षा कर रही हो वो कहीं बाहर ना आ जाए। मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा कर रहा था। जिस दिन तुम घोड़ा बन गई थी, मैं अपनी तलवार नहीं पकड़ सका क्योंकि तुमने मुझे अपने पैरों से लात मार दी थी। तुमने सपना देखा था कि दादी की डूबने से मौत हो जाएगी। तुम हर समय नदी के किनारे रही। तुम गलती से पानी में गिर गई क्योंकि तुम्हें मच्छर ने काटा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए पानी में जाना चाहता था, लेकिन महारानी और दासियां वहां आ गई। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि मैं वहां था। तुम बहुत अनाड़ी थी मगर प्यारी थी। शायद उसी समय से मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन हर बार जब तुम रूपांतरित होकर जागती थी तब तुम्हें याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। मैंने कई तरीकों के बारे में सोचा जिससे तुम्हारा रहस्य छुपा रहे, मगर अनजाने में मैंने खुद को एक रहस्य बना लिया जिसे तुम नहीं जानती। मेरे भाई ने एक बार मुझसे पूछा था भविष्य में आप किस तरह की लड़की को पसंद करेंगे। तुमसे मिलकर मुझे उसका जवाब मिल गया था। तुम मेरे दिल में एक रहस्य हो, मेरी चाहने वाले जाने मन। सेना में भर्ती हुआ तब मैं छोटा था। मैंने शिशाओं पर विजय प्राप्त नहीं की थी, तो मैं तुम्हें हासिल कैसे कर सकता था। लंबे समय तक एक साथ रहने वाले प्रेमियों को इस महल में कोई जगह नहीं थी, मगर एक रक्षक के दिल में इस रहस्य को अवश्य जगह थी। वह हत्यारे अचानक सामने नहीं आते, तो मैं तुम्हें यह खत नहीं लिखता, लेकिन काले कपड़ों वाला यह रहस्यमय आदमी
वो हर महीने आता है, जो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। कितना भी बुरा क्यों ना हो, मेरी इच्छा है कि राजकुमारी शांति से रहे और हमेशा खुश रहे। वंशज, आखिरी शब्द। श्रेया, मैं क्या करूं? क्यों? वो इंसान तुम्हें क्यों निकलनी थी? आज मैं जो भी हूं सिर्फ अपने भाई की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा शादी करनी चाहिए या नहीं। श्रेया, माफ कर दो मुझे सच में नहीं पता था। ऐसा मत करो, सच में नहीं जानती थी इसके बारे में। मुझे माफ कर दो मुझे। सोचिए, शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। लिंगशी बगीचा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ है? महामहिम, इन्फेंटा नाजी को बहुत अजीब किस्म का जहर दिया गया है, जो मैंने कभी नहीं देखा। फिलहाल इसे केवल कुछ समय के लिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वो 3 दिनों में नहीं जागी तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अंदर जाओ और दूसरा तरीका ढूंढो। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मेरे पास जिंदा वापस मत आना। जी महामहिम। राजकुमारी, मैं आपको वापस लेने आई हूँ। मुझसे अपराध हुआ है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? गुआनशान, अगर आप मुझे आसमान से देख रहे हो तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूं? सैनिकों, इस हत्यारी को गिरफ्तार करो। जी। क्या बकवास है ये? राजकुमारी हत्यारी कब से बन गई? तुम्हारे पास चश्मदीद गवाह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? राजकुमारी नैक्सी मर चुकी है।
महाराज, राजकुमारी पकड़ी गई है। पिता सम्राट, मुझे नासी को देखने दीजिए। वो मरी नहीं है, वो मर नहीं सकती। मैं नहीं मानता। तुम चाहती हो कि वो मर जाए तो बताओ उसे कौन सा जहर दिया था? मैंने कोई जहर नहीं दिया। उसने जो खाई वो नींद की गोलियां थी। ऐसा क्यों हुआ मुझे सच में नहीं पता पिताजी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? तुम नाशी और शुयाओ की शादी से नाखुश थे, लेकिन तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये विवाद से परे है, पर अब ये अनिवार्य है। जल्दी इसकी दवाई ढूंढी जाए। मुझे माफ कीजिए। कहाँ भाग रही हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रुको। तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो, शिशाओं में अपनी टांग अड़ा रहे हो। राजकुमार, आप सम्राट के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। पिता सम्राट, कृपया स्पष्ट जांच से पहले इस पर विचार करें। अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से, जाओ। शिनचैन, मुझे डोंगशी को ढूंढना होगा। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझ पर यकीन है ना? बिल्कुल है। क्या तुम मुझ पर करोगी? राजकुमार को चोट मत पहुंचाना, वो होने वाला राजा है। ए रुको, कोई कुछ नहीं करेगा। पीछा करो। जी सम्राट। मुझे बताइए, डोंगशी कहाँ है? क्या हुआ? बताओ मुझे। डोंगशी इन्फांटा मौत के कगार पर है। उस गोलियों में कुछ गलत था क्या? इससे नुकसान कैसे पहुंचेगा? उस मनहूस दिन गलती तो होनी ही थी। गलती? यही है ना? नामुमकिन। जो तुमने कही थी मैंने वही ली थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं राजकुमारी, आपने गलत औषधि ली थी। भली बहन को गलत याद रहा हो, लेकिन तुम्हारे घर में जहर नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर नहीं होना चाहिए। तो राजकुमारी, तो आपको ही सोचना चाहिए उस दिन आपके साथ क्या गलत हुआ। इस पे तुम्हारा हाथ ना भी हो। ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मैं कैसे बर्ताव करूं? मैंने तुम्हें भाई माना है हमेशा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सैनिकों, यहाँ से गुरुजी का सारा सामान ले लो। राजकुमारी और राजकुमार सुन को पकड़ लिया जाए। बहना। शिनचैन, हम बस यही पूछने आए थे कि नासी को कैसे बचाएं। विरोध नहीं कर रहे हैं। राजकुमारी को कैद खाने में डाल दो और राजकुमार सुन को हिरासत में ले लो। जी। डोंगशी, बस एक बार मेरे पिता के बारे में सोचो। नासी को इस तरह मरने मत दो। चलो। राजकुमारी, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, उस औषधि को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए मालिक, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। जल्दी करो, मुझे सम्राट को औषधि पिलाने जाना है। बहना का इरादा इन्फांता को जहर देने का नहीं था। कृपया आप फिर से जांच करवाएं। तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। तुम जानते भी हो तुम कौन हो। पिता सम्राट, आपने मुझे बचपन से सिखाया है, सम्राट को अपमानकारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई का पता चलने से पहले ही आप उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? मैं पिता सम्राट से विनती करता हूं, बहन को अस्थायी रूप से कैद कर ले। नहीं, अगर मैं चूहे का पक्ष लेता हूं तो मैं शिजाओ को कैसे शांत करूंगा? क्या तुम दोनों राज्यों में युद्ध चाहते हो? पिता सम्राट, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं
बहन के साथ अन्याय हुआ है। मूर्ख मत बनो, तुम एक राजकुमार हो, वो सिर्फ गोद ली हुई बेटी है, तुम उसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? ये लड़की बचपन से ही बीमार है, हर रोज परेशान करती है। इस बार मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना मैं बेगुनाह हूँ। चलो। मरना चाहते हो क्या? मैं राजकुमारी हूँ। माफी। मुझे ये नहीं कहना था, मुझे बाहर जाने दो, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ। यहाँ बहुत ठंडी लगेगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर निकालो। चुहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर रात का अंत मेरे पिया के साथ होता है। यही मायने रखता है कि तुम मेरे साथ हो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा भाई, लगता है आपकी पसंद बिल्कुल मेरी जैसी निकली। चाची जी, परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। मुझे तुम सच सच बताओ कि शादी का समारोह रद्द क्यों किया गया, आखिर बताओ। आप दोनों जाइए यहाँ से। जी। क्या? चाची जी, चुहिए मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन तुम्हारी आंखें तो ऐसा नहीं कह रही। चाची जी, याद है आपने लियू युनफे शे के बारे में जानने के लिए कहा था? बेशक याद है, उसे कोई सुराग मिला था। मेरा भाई उसे उसके पास लेके आया था, पर बदकिस्मत ऐसे वो जल के मर गया उसे बचाने के लिए। और चुहे को इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो इतना भी नहीं जानती कि मेरे भाई का असली नाम क्या है। और इस सब के बावजूद वो ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या मेरा मुअर इतनी बुरी तरह से मारा गया? लेकिन छुइए तो एक अच्छी लड़की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए मेरे पिताजी समान भी था, और छुइए उनके मन में बसी हुई थी। अब हम क्या करेंगे? मेरा प्यारा यावर, बचपन में तुमने माँ बाप को खो दी और अब मोहर भी चला गया। इतने वर्षों में तुम्हें किसी किस्म की खुशी हासिल नहीं हुई मेरे बच्चे। जब तक तुम छुए के साथ शादी नहीं करोगे, तब तक तुम एक जिंदा लाश बने रहोगे। मैंने सोचा था कि तुम्हारी देखभाल करने वाली एक अच्छी पत्नी होगी, लेकिन किसे पता था। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने संयम का अभ्यास नहीं किया, मेरी प्रार्थना में कमी रह गई। मेरा लाडला मोहर, मुझे माफ कर दो। प्रधान, महल में कुछ बहुत बड़ा हुआ है।
अगर मैं यहाँ और रही तो ठंड से जम जाऊंगी। मदद करो, कोई मदद करो, कोई है क्या? क्या हो क्या रहा है? शांत रहो। चुप हो जाओ, समझ गई तुम? दर्द हो रहा है बहुत बुरा। सुनिए ना, सुनिए, मुझे जहर दिया गया था, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या सच में? सच में। मैं वो शिजाओ की शत्रु हूँ मैं। अगर मैं यहाँ मर गई तो तुम सभी मारे जाओगे। जाओ और वैद्य को बुलाओ जल्दी। बाहर आओ। मैं बाहर आऊं? हाँ, धीरे। आराम से। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये कल रात तो यहाँ नहीं था, क्या वो यहाँ है? रुक जाओ, रुको। क्या कर रही हो? तुम तो ठीक नहीं थी ना? हाँ? थोड़ा दर्द है। राजकुमारी, आप मुझे धोखा दे रही हैं। बेहतर होगा कि आप अंदर ही रहें। मुझे सच में जहर दिया है, जन्म के रत्न द्वारा। मेरे पिता सम्राट से कहना कि मैंने एक सपना देखा है, वो सब कुछ समझ जाएंगे। अगर देर की तो तुम सब मारे जाओगे। मैं क्या सोच रही हूँ? वो मुझे फिर से नहीं देखना चाहते। सम्राट, मैंने विशेष रूप से आपके लिए एक नया औषध तैयार किया है। ये जीवन को लंबा करेगा और बुरे सपनों को दूर रखेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी का डर नहीं है। मैं उतावला हूं क्योंकि नाशी को जहर दिया गया था। चूहे ने कहा कि तुमने उसे गोलियां दी थी। तुम अपना बचाव क्यों नहीं करते? मुझे पता ही नहीं नाशी कौन है, तो मैं अपने आप को बचाऊं कैसे? और मेरे पास उसकी हत्या करने की कोई वजह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से राजकुमारी चूये मेरे पास कुछ दिन पहले आई थी। उसने कहा कि उसको नाशी से रंजिशें थी, तो वो मेरे पास जहर लेने आई। तुमने देखा ना, सुबह का औषध गायब था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चूहे से बहुत निराश हूँ। क्या नाशी जीवित हो सकती है? तुम्हारी दवाई खाकर अगर उसने बहुत ज्यादा नहीं खाई होगी। अगर उन्होंने ज्यादा नहीं खाई होगी तो वो फिर से जिंदा हो सकती है। अच्छा, कोशिश करके देखो। अगर तुम इन्फांता को जीवित कर सकते हो तो हम शीजाओ के गुस्से को कम कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी है। वाकई में कोई सपना देखा? तो आप आ गए। तुम दोबारा नहीं बदल सकती हो, जानती हो ना? मैंने भविष्यवाणी का सपना नहीं देखा। मैंने झूठ बोला ताकि पिता सम्राट छोड़ दे। आपको मेरी फिक्र है। तुम्हारी जिंदगी
मेरे भाई ने बचाई थी, इसलिए वो अनमोल है। मैं एक अच्छा जीवन बिताऊंगी। वैसे डोंगसी ने कुछ तो गलत किया है। उसकी गोलियां नासी ने खाई, उसे पकड़कर नासी को बचा सके। डोंगशी ने महाराज से बोला कि जहर को ले जाने वाली तुम ही थे, क्योंकि प्यार की वजह से तुम्हारे अंदर नफरत भर गई थी। मैंने अभी भी डोंगशी से पूछा, उसने बताया मात्रा बहुत बड़ी थी, हो सकता है वो अभी बच जाए। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा उसे भाई माना। मैंने तुम्हें बताया ना, आदमी सख्त होते हैं। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं, तुम तब तक यहीं पर रुको। रुकिए। बोलो क्या है? शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बस अपना काम कर रहा हूं। और हाँ, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें सोने की अनुमति नहीं होगी, ताकि मेरा भाई तुम्हें सपने में आके ना डराए, वो स्वर्ग में चैन से रहे। आप ये सारी बातें बंद करेंगे? जब भी ये बातें सुनती हूँ मुझे लगता है मैंने गुनाह किया है। हाँ, वो तो मैं भी हूं। खैर, हम दोनों ही पापी हैं। मुझे बताओ कि जन्म के रत्न ने तुम्हें कौन सा संकेत दिया? सच सच बताना तो तुम्हारी गलतियां माफ होगी। मैंने सपना देखा कि शिजाओ के लोगों की नानसांग गद्दार से मिली भगत हुई और विद्रोह किया। तुमने पहले मेरी भविष्यवाणी करने से इनकार किया था, तो अब तुम राजी कैसे हो गई? ये देश की सुरक्षा का मामला है, मुझे बताना चाहिए। मेरी देखभाल व्यर्थ नहीं गई। उठो और विस्तार से बताओ। बताओ, शिजाओ से कौन था और नैनसैंग से कौन गद्दार है? सपने में मुझे उनके चेहरे नहीं दिखे। जब तुम्हारे पिता भविष्यवाणी करते थे तब ऐसा नहीं होता था, उन्हें सबके चेहरे पता होते थे। जन्म का रत्न नियंत्रण में नहीं है, मैं पिता जितनी अच्छी नहीं हूँ। अच्छा, तो इसे फिर से कैद खाने में डाल दो। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते ना? अगर तुमने जो कहा वो सच है तो तुम जल्द ही रूपांतरित हो जाओगी। मैं तुम्हें बंद कर देता हूँ ताकि तुम बाहर जाकर लोगों को ना डराओ। दरअसल मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने अभी सपना देखा अपने पिता का। क्रिया गुरुजी, उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा खुश रहूं। मुझे खुद की रक्षा करना भी सिखाया। पर ऐसा हो सकता है आप मुझ पर दया नहीं करोगे? अगर कोई जन्म का रत्न ही ना हुआ तो? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें जिंदा रखता हूँ। गलत करने वालों की यहाँ जगह नहीं है। ले जाओ इसे। जी।
प्रभु, इन्फेंटा नाजी की धड़कन नहीं धड़क रही है। तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सम्राट को कैसे मुंह दिखाऊंगा? एक रास्ता जरूर है। राजकुमारी, आखिरकार आपने आंखें खोली। क्या हुआ था मुझे? इन्हें बचाने के लिए धन्यवाद। इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह खबर फैलनी नहीं चाहिए। क्यों? माफ करना राजकुमारी, आपका यहां आने का मकसद क्या है, बताएंगी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जान बचाने में मैंने काफी खतरा उठाया, और इसका मतलब यह है हम दोनों का लक्ष्य जरूर एक समान ही है।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？却眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。